हाय दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने क्लास 10th के मैथ का क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, समीकरण को हल करना है। और यह क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करें। ठीक है, तो चलते हम लोग क्वेश्चन पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो समीकरण दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 7, 4x माइनस 3y बराबर -1। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब इसको हल कीजिएगा तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको हम यानी पहला वाला को समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला है, तो दूसरा वाला को हम कितना मान लेते हैं, जैसे देखिए 4x माइनस 3y अब बराबर -1, उसको हम समीकरण कितना मान लिए, 2। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन का मतलब क्या होला कि x का स्थान बदल देना। ठीक है ना, या y का, यानी इसमें के x का स्थान बदल दीजिए कि जिसका मान सेकंड में रखना पड़े। ठीक है, या y का मान ऐसा निकाल लीजिए सो समीकरण सेकंड में रखना पड़े। जैसे हम देखिए, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से देखिए, समीकरण फर्स्ट से क्यों चल रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से इसलिए चल रहे हैं कि इसमें x या y का ऐसा मान निकाल ले जो समीकरण सेकंड में रख कर निकालना पड़े। ठीक है, इसलिए हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। अगर मन हो तो हम समीकरण सेकंड से भी जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण फर्स्ट से चलिए या समीकरण सेकंड से चलिए। तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है यहाँ पे। अब y यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं तो 7 माइनस 2x, देखिए यहाँ पे y यहाँ पे रखें तो ये प्लस उठकर इधर क्या आ गया, माइनस, तो ये हो गया 7 माइनस 2x। तो यह हो गया समीकरण कितना, थर्ड। ये समीकरण कितना बन गया, थर्ड। अब देखिए यही बात आप लोग से हम बता रहे थे कि y का मान अब हो गया 7 माइनस 2x। अब इसका वैल्यू हम यानी इसका मान हम समीकरण सेकंड में रख देंगे तो हमें निश्चित हमें प्राप्त हो जाएगा एक तो। और फिर जो निकलेगा वो यहाँ पे अगर मान निकाल देंगे, यानी y का मान जब रखेंगे तो आराम से आपका निकल जाएगा y का मान। अब y का मान जब आ जाएगा तो अब यहाँ पे रखेंगे तो कच्ची का मान निकल जाएगा x का। जैसे देखिए यहाँ पे यानी y का, तो समीकरण यानी y का मान समीकरण y का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो समीकरण सेकेंड देखिए क्या है, यहाँ पे है 4x माइनस 3y बराबर -1। देखिए यहाँ पे यानी y का मान, जो y का मान है, अब समीकरण कितना में रखेंगे, सेकेंड में। तो सेकेंड क्या है, 4x माइनस 3y। अब जहां पे देखिए y यहाँ पे, तो y पर इसका मान रखिए, तो लिखिएगा 4x माइनस 3 और y का वैल्यू रखिए 7 माइनस 2x इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए 4x माइनस 3 अब 7 माइनस 2। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इक्वेशन चल रहा है तो या दे दीजिए या। अब देखिए 4x हो गया, इसमें गुना कीजिएगा तो 7 3 का 21 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x इक्वल टू -1। फिर से समझिए, हम y के जगह पर इतना रखे, जो आपका समीकरण थर्ड आया ना उसका मान हम समीकरण कहाँ पे रखें, सेकेंड में। अब जहां y है तो y के जगह पर रखे 7 माइनस 2x। अब 3 से गुना किए 7 3 का 21 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आइए। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया या 4x। अब देखिए 4x हो गया, तो अब देखिए 4x को हटाइए, 6 और 4 दोनों x एक जात का है तो जोड़ देंगे, 6 और 4 कितना हो गया, 10। तो ये हो गया 10x और 21 माइनस 21। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लिखेंगे 10x इक्वल टू -1, यह माइनस जाकर इधर प्लस हो गया, यानी जो -21 इधर है वो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा। अब 10x इक्वल टू 21 में से 1 घट जाएगा क्योंकि -1 प्लस 1 माइनस होगा, क्योंकि आप 21 रुपया कमाए हैं और 1 रुपया कर्जा लिए हैं, तो 21 रुपया में से 1 रुपया कर्जा दे दीजिएगा तो बचेगा कितना, 20 रुपया। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 20।
तो x इक्वल टू हो गया 20/10। अब 10 से काट दीजिए तो x का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए आपका x का मान कितना निकला, 2 निकल गया कि नहीं। अब इस x का मान आप समीकरण थर्ड में रख दीजिए तो आपका मान निकल जाएगा y का। तो चलिए अब लिखिएगा x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड देखिए, तो y इक्वल टू होगा 7 माइनस 2x। तो 7 माइनस 2, x के जगह कितना रख देंगे 2, तो 7 में से 2 दूना 4, तो 7 में से 4 गया 3। अब बताइए y का मान कितना आया 3, x का मान कितना आया 2। तो आज हम लोग समीकरण को देखें प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। याद रखिए डायरेक्ट एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है प्रतिस्थापन विधि से। देखिए अभी हमने क्या बताया, नियम सुनिए। प्रतिस्थापन विधि बनाने के लिए आपका 2 समीकरण दिया रहेगा, तो आप पहला वाला को पहला समीकरण मान लीजिए, दूसरा वाला को दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब पहला समीकरण से चलिए और इसको तोड़कर, जैसे देखिए यहाँ पे 2x प्लस वाई है, तो y यहाँ पे रखे हैं तो प्लस वाला जाकर क्या हो गया माइनस में, अभी हो गया समीकरण थर्ड। अब इसका मान रख दीजिए आप कहाँ, समीकरण सेकंड में। आप सेकंड में रखेंगे कहाँ पे, तो y जहां है वहां पे रखिए। तो y कहाँ है, यहाँ पे, तो y के जगह पर रख देंगे। और इसे जो सॉल्व मतलब जो प्रक्रिया है सॉल्व करने वाला, आराम से धीरे से सॉल्व कर लेंगे तो आपका x का मान 2 आ गया और इसका मान रख देंगे हम समीकरण थर्ड में, तो निकलेगा क्या y का मान। ओके, हमारे पेज को फॉलो करते रहिए।